पानी सब लोग रोजे से है। पूरा सुबह से लेके शाम तक भूखा प्यासा। इधर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। पानी है भैया, पानी भी नहीं मिला। दावत देने का क्या मतलब? पानी भी नहीं मिला। जीते हुए हार जाएंगे। कुछ नहीं खाया, रोजा थे। पानी पी लो। अपने घर का छोड़ के आया आदमी, अपने घर का छोड़ के आया है। चलिए कोई बात नहीं, क्या कीजिएगा। सिर्फ 5% को अफ्तारी मिला है, 95% जो तो बिना अफ्तारी करना। समझ गया ना, बिल्कुल सही कहा है। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं अभी बिहार की राजनीति के खासकर दरभंगा के जाले विधानसभा सीट की मैं बात करने जा रहा हूं। जी आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, यह है फैसल रहमान आमिर साहब, जो एमएम के प्रत्याशी है। जी हाँ, जाले विधानसभा सीट के। और इन्होंने 15 मार्च को एक दावती इफ्तार रखा और उसके एवज में जो आरजेडी के प्रत्याशी अपने आप को कहने वाले ऋषि मिश्रा, 2020 के चुनाव में उसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो फाइनली वो आरजेडी में आ गए और इस बार आरजेडी की तरफ से एकदम दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इसी क्रम में वो जैसे फैसल रहमान आमिर साहब ने जी हाँ दावती इफ्तार का पार्टी रखा और देखा वहां का भीड़ नजारा, उसका सारा कुछ एकदम इंतजाम था और बारीकी से किसी को भी कुछ भी कमी नहीं होने दिया। फाइनली ये भाई साहब ने, ऋषि मिश्रा ने लगा कि भैया अगर हम नहीं दावती इफ्तार करते, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से, तो जिन्ना का मुद्दा उखाड़ने वाला यही बंदा है। जी हाँ, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ऋषि मिश्रा। और फाइनली ये दावती इफ्तार आज रखा था जाले विधानसभा में। और दावती इफ्तार में लोग जो आए वो बस 20% ही मुस्लिम लोग आए, क्योंकि मुस्लिम लोगों को भी पता चल गया है ये बस टोपी पहन के टोपी पहनाने का काम करता है। और फाइनली 80% हिंदू लोग थे। उसके बाद जो 20% ही मुस्लिम लोग आए थे उनको दावते इफ्तार में कुछ भी नहीं मिला। मात्र वहां जो रोजेदार थे, रोजेदार को कुछ नहीं मिला, जो नहीं गैर रोजेदार थे उनको सब कुछ मिल गया। और कहना है वहां के लोगों को कि 95% लोगों को कुछ नहीं मिला, 5% को मिला। आप समझ सकते हैं, यानी बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। और बुरी तरह, जो मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जाले विधानसभा सीट है कि मैं एक बार ही वहां गया हूं और AIMM के झोली में रखी हुई है जाले विधानसभा सीट। जिस तरह से आज दावती इफ्तार में नकारा गया मुस्लिम भाई द्वारा, और फाइनली ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही बड़ा सदमे का विषय है, क्योंकि जो भी वहां थे नई नवेले लड़के थे जिसको वोटर लिस्ट में, वोटर से कोई मतलब नहीं, ना वोटर लिस्ट में उसका नाम है, वो लड़के सब थे। और वो लड़के फ्रंट पे ही रहते तेजस्वी यादव को देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। लेकिन फाइनली जो वोटर लोग थे, खासकर मुसलमान भाइयों के लिए जो दावती इफ्तार रखा गया था आरजेडी की तरफ से, भैया 20% ही मुस्लिम भाई लोग आए, 80% लोग नहीं आए। और जो 20% लोग ही आए, चलिए वो लोग क्या कह रहे, क्या हुआ उनके साथ, थोड़ा पहले उनकी बात सुनिए, फिर हम बात करेंगे। सब लोग रोजे से है। पूरा सुबह से लेके शाम तक भूखा प्यासा। इधर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। पानी है भैया, पानी भी नहीं मिला। दावत देने का क्या मतलब? पानी भी नहीं मिला। जीते हुए हार जाएंगे। कुछ नहीं खाया, रोजा थे। पानी पी लो। अपने घर का छोड़ के आया आदमी, अपने घर का छोड़ के आया है। चलिए कोई बात नहीं, क्या कीजिएगा। सिर्फ 5% को अफ्तारी मिला है, 95% जो तो बिना अफ्तारी करना। समझ गया ना, बिल्कुल सही कहा है। 15 आदमी आए हुए हैं, उसका रोजा मकरूह हो गया। मैनेजमेंट ऐसा गलत क्यों किया? अफ्तार का मतलब होता है कि टेबल पे आधा घंटा पहले व्यवस्था हो जाना चाहिए। नहीं बोल रहे, अफ्तार तो नहीं आया है तो खुश होकर जाना चाहिए, तो वो सब नाराज होकर जा रहा है। क्या दिक्कत क्या हो गई? एक आदमी आया है, वो अपना न्योता को देख सकता और घर का अच्छा खाना पीना छोड़ के आया हुआ है और यहाँ कुछ मिला उसको? दस्तरखान दिखाइए, पूरा खाली है। एक बजे से बैठे हुए यहाँ पर, 5 बज गया, 6 बज गया, अब तक नहीं मिला। अफ्तार दिया है सो आपने देखा कुछ नहीं मिला।
ये काकी जो लास्ट में कहा कि भैया कुछ नहीं देख रहे आप, ये 30 वर्षीय फैसल रहमान आमिर साहब ने ऋषि मिश्रा यानी आरजेडी के जो कैंडिडेट है उनके नाक में दम कर रखा है। और वहां के जो मुसलमान भाइयों का रुझान इस तरह है, और मुसलमान भाइयों के साथ जो दलित, महादलित और पिछड़ा का रुझान इस तरह जो है फैसल रहमान आमिर साहब के बारे में, उससे कहीं ना कहीं जो वहां के ऋषि मिश्रा है वो काफी सदमे में। मैं आपको बता दूं ऋषि मिश्रा आखिर है कौन। वो ललित नारायण मिश्रा के पोते हैं। ऋषि मिश्रा जो 2020 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस में होते हैं, और जब उनको टिकट नहीं मिलता है, जब कांग्रेस वहां से एक मुस्लिम भाई को प्रत्याशी बनाते हैं, तो फाइनली वो अनाप शनाप ऋषि मिश्रा बोलने लगते हैं कि जिन्नावादी सोच के दे दिया है टिकट, ये कैसे जीतेंगे, ये वो करके, और फाइनली वो रिजाइन कर देते हैं। और उसके बाद आरजेडी में आते हैं, और 2025 के चुनाव आते ही तो अपने आप को दावेदारी पेश करने लगे। और दावेदारी पेश करने के दौरान इन्होंने जो इनका सोच था पिछले बार, इस बार ये टोपी पहन के टोपी पहनाने का काम कर रहा है। तो भैया 2015-2020 में जो मुसलमान भाइयों का सोच था, जो मुस्लिम भाई था वो नहीं समझते थे, लेकिन 2025 जो है इसमें मुस्लिम भाई सब समझ रहे हैं और उनके पास विकल्प आ चुका है, और वो सबसे बेहतर जानते हैं हमारे पास एमएम के अलावा कोई नहीं है, सीधी सी बात है। और इसीलिए सबसे ज्यादा अगर बेचैनी खलबली है तो मात्र ये 30 वर्षीय फैसल रहमान आमिर साहब के, क्योंकि इनका जो जोश है, जलवा है अभी जाले विधानसभा सीट में, उसके लेकर खासकर बेचैनी है। तो ऋषि मिश्रा जो स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे कितने % मुसलमान भाई आए थे। जी हाँ, और आपने देखा ये तस्वीर के बगल में फातिमी साहब और प्लस वही अब्दुल बारी की सिद्दीकी साहब। और मैं आपको बता दूं, हर इंसान का एक समय होता है, देयर इज ए टाइम फॉर एवरीबॉडी। एक समय था लालू यादव का, एक समय था नीतीश कुमार का, इसी तरह एक समय था अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का, जो एक आवाज करते थे तो पूरा इकट्ठा हो जाते हैं मुस्लिम भाई। एक समय था फातिमी साहब का, जो एक बार ऊह आह करते थे तो पूरे मुसलमान भाई इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन अब वो दौर और वो समय गया, अब नवयुवक का दौर है। साफ साफ अब फैसल रहमान आमिर साहब का दौर है, और जिस तरह उनकी तरफ जो मुसलमान भाइयों का, दलित भाइयों का रुझान जा रहा है, उससे तो साफ लग रहा है कि, साफ लगता है कि आरजेडी का जाले विधानसभा में कुछ नहीं होने वाला, कोई दाल गलने वाला नहीं है। और ऋषि मिश्रा खैर दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूं, जाले विधानसभा सीट एमएम के झोली में है इस बार, क्योंकि 3 बार के भाजपा का इंटर इनकम्बेंसी है। और फाइनली मैं आपको बता दूं, अगर चुनाव का लड़ाई जो बोलते हैं, टक्कर जो है वो टक्कर होगा फैसल रहमान आमिर साहब में, प्लस उसके बाद जो जीवेश मिश्रा है अभी भाजपा के, उसी दोनों में टक्कर है। तीसरा चौथा कोई नहीं है, न वहां जनसुराज आने वाली है, न वहां पे ये ऋषि मिश्रा आरजेडी कैंडिडेट आने वाली है। ये आप लिख कर ले लेना आज। फाइनली एमएम और भाजपा में टक्कर है, और उसमें से जो माहौल है इंटर इनकम्बेंसी से, उसमें से तो बिल्कुल चांसेस है फैसल रहमान आमिर साहब का, और ये बिल्कुल जीत कर इस बार आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से ये काम करे और जैसा अभी चुनाव का समय है, इस तरह से आने वाले दिनों में और इनका फील्डिंग और मजबूत होने जा रहा है। जिस तरह से आज दावत इफ्तार रखा गया आरजेडी के द्वारा, ऋषि मिश्रा के द्वारा, और जिस तरह से मुसलमान भाइयों का आज महाबेइज्जती हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में साफ ऋषि मिश्रा को सबक सिखाने का काम करेगी। क्योंकि अब मुसलमान भाई भी समझ चुके हैं, अपनी पार्टी अपना वोट, जी हाँ, ये समझ चुके हैं। और साफ साफ उनका भी कहना है कि अब अपनी क़यादत को मजबूत करना, क्योंकि बहुत अब झोला झंडा हम ढो लिए हैं, अब जो करना है। विशेष ऐसे रोजेदारों को दावत इफ्तार में बुलाकर उन्हें नहीं सम्मान मिला, इसको लेकर आप लोगों का क्या राय विचार है, और फैसल रहमान आमिर साहब को लेकर क्या आप लोगों का विचार है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से लोगों ने हवा बनाया था कि अरे तेजस्वी यादव आ रहा है, पूरा पासा ही पलट देंगे, लेकिन पासा क्या पलटा गया, उल्टा आरजेडी को ही नुकसान हो गया। ये आप याद रखना। जी हाँ, विशेष इस पे आप लोगों का क्या राय विचार है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।